हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्जाम बे में आपका स्वागत है। आज का लेसन हिंदी में और आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। एंड ये जो पेपर आया है ये 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि 2016 एसएससी सीजीएल से एक पोस्ट ऐड हुई है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। सो इन 2016 दिस वाज एडवर्टाइज्ड एज अ सिंगल पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पर जो भी ज्वाइनिंग्स आएंगी वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर दोनों की ही आएंगी। इस बार 2017 में ये दो अलग अलग पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं और दोनों ही पोस्ट ग्रुप ए में रखी गई हैं। राइट, सो 4800 ग्रेड पे इनका ग्रेड पे है। आइए देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, थोड़ा सा ब्रीफली हम देखते हैं। मेरे पास मेरे कुछ नोट्स हैं जिन्हें मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स सी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में। आप आर्ट्स के ग्रेजुएट हो सकते हो, कॉमर्स में हो सकते हो, साइंस में हो सकते हो, इंजीनियरिंग में हो सकते हो, किसी भी चीज में हो सकते हो। तो प्लीज कंफ्यूज ना होए क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, देन मास्टर ऑफ कॉमर्स और एमबीए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और अगर आपके पास ये होती है तो आपको थोड़ा और रेस्पॉन्सिबल और चैलेंजिंग रोल कैग में दिया जा सकता है। आप एक एडवांटेज में रहेंगे, बट एलिजिबल हर कोई है। अगर आप क्लियर करते हैं ज्वाइनिंग सबको मिलेगी। सो इसका एक पेपर 4 होता है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसके दो ब्रॉड सेक्शंस डिवाइडेड हैं। पहला है अकाउंटेंसी जो 80 नंबर का होता है, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें कैग का थोड़ा सा पार्ट डाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंस कमीशन का। ये आपका 120 मार्क्स का होगा। सो 40 क्वेश्चन अकाउंटेंसी, 60 क्वेश्चन बाकी सबके। ओके, तो अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें फाइनेंस और अकाउंट्स ये इसका पार्ट ए इन्होंने दिया गया है। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग वगैरह आती है। उसमें लिमिटेशंस क्या होती हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ये कुछ 16-17 प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अकाउंटिंग की, जिन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। ओके, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आता है लाइक डबल एंड सिंगल एंट्री, फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वगैरह आती हैं, लाइक हमारे जर्नल्स वगैरह हमारे पास होते हैं, लेजर्स होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं। उसके बाद आपका रिकॉन्साइलेशन, ट्रायल बैलेंस। तो ये जितना भी आपका सिलेबस है एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग, इसका एक ही सोर्स है। मैं आपको सोर्स का नाम बता देता हूँ जहाँ से मैंने भी तैयारी करी थी और जहाँ से ज़्यादातर लोगों ने करी है। पेपर स्कोरिंग रहा है, लोगों के अच्छे नंबर आए हैं इस पेपर में, तो आपका भी बहुत अच्छे से स्कोरिंग हो सकता है अगर आप सही सोर्स फॉलो करें। मार्केट में कुछ बुक्स आई हैं बट वो उतनी रिलायबल नहीं है या फिर वो कॉपी पेस्टिंग ही है। तो सोर्स है एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक्स आप देख सकते हैं। आप उसे नेट से डाउनलोड करिए, नेट से डाउनलोड करेंगे आप कंटेंट्स में देखिएगा तो सारा सिलेबस आपका मैच कर जाएगा, सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। 95% सिलेबस आपको उसी में मिल जाएगा। आप चैप्टर वाइज उसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। और ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप इजीली उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स क्या होंगे, साइंस बैकग्राउंड के होंगे, इंजीनियरिंग के होंगे, आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के तो ठीक है कम ही होंगे जिन्हें इसके बारे में पता होगा, जिन्होंने अकाउंटेंसी ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, जिनके लिए काफ़ी इजी रहेगा अकाउंटेंसी। क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ एक थियोरेटिकल नहीं है, पूरा इसमें कंसेप्ट्स भी है, कंसेप्चुअल भी है। तो आपको कंसेप्ट्स समझने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक्स है, बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया हुआ है सारी चीज़ें। उसमें गाप के प्रिंसिपल समझाए, अकाउंटिंग इक्वेशंस आपकी समझाई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल और क्रेडिट और डेबिट के रूल्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप investopedia.com करके एक साइट है, आप उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉन्सेप्ट्स की। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, पेपर्स पे बना के आप उन्हें स्टेपल कर सकते हैं जब आपके नोट्स पूरे हो जाए, और आप उन्हें कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स 2016 में भी आए थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स से बहुत टफ नहीं थे। न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सभी ने कर लिए थे। न्यूमेरिकल्स इजी थे। अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक है तो आप न्यूमेरिकल्स उनके कर लेंगे। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। इसमें पहले दो चीज़ें हम बात कर लेते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का फंक्शन क्या है, उसमें कुछ 10-12 फंक्शंस है, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि 4 फंक्शंस वो पूछेगा इनमें से कौन सा कैग का नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा कैग का है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैग कैसे अपॉइंट होते हैं, जो हमारे चीफ ऑफ होल डिपार्टमेंट होते हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे। फिर ऐसे ही आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये आप इंटरनेट से कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, विकीपीडिया पे कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो साइट है आप उससे कर सकते हैं। अदरवाइज एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की, यूपीएससी की बुक है, बट अगर आप उसके मैनेज कर पाए, उसमें छोटे 2-2 पेज के चैप्टर्स दे रखे हैं, वो आप पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, 4-5 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आपका आ जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो पढ़ रखा होता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें उतना नहीं पता होता अगर हम कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट्स नहीं हैं या आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल है और न्यूमेरिकल भी है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आते हैं, और इसके न्यूमेरिकल थोड़े से टफ पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट और ग्राफ, एक जो हमारे रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं हम, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये छोटे टॉपिक्स हैं। इनसे आपको क्या होगा, एक किक स्टार्ट मिल जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। देन माइक्रो एंड मैक्रो आर 2 पार्ट्स। माइक्रो तो हमारे फर्म्स या कंपनीज और यूनिट्स से रिलेटेड होती है, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड होती है। मैक्रो होती है पूरे जो देश को और जो पॉलिसीज वगैरह से डील करती है उसके बारे में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इनमें क्या होता है, इनमें आपकी कुछ लॉज होते हैं, इनमें कुछ आपके कर्व्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स होते हैं। क्वेश्चंस उन डायग्राम पे बेस्ड आते हैं, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से टफ पड़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। लाइक कॉन्सेप्ट है, लाइक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व करके एक कर्व होता है, उसके बारे में पूछेंगे कि अगर वो राइट में शिफ्ट हो जाता है पूरा कर्व तो उसका मतलब क्या होता है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपका पूछेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो इस पे हम देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल है, और मैं इस पे वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर मुझे मटेरियल इसका सही से मिल जाता है और मैं वीडियोस में डाल पाता हूँ तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आपको आ गया तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा इसमें। उसके बाद हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, और फिर ये इंडियन इकोनॉमी वगैरह शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये आप कर सकते हैं। ये सब मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। इसके लिए आप देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आती है 12th क्लास की, उसमें आपको एक बुक में सारा मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा ऑब्वियसली एनसीईआरटी, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसी सोर्स से मैंने रेफर करा था और मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक बुक आती है रमेश सिंह की, यूपीएससी की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें आपको ये मिल जाएगा। वो तो बहुत वाइड बुक है, बट उसमें चैप्टर वाइज आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत ही क्रिस्प समझा रखा है, बहुत डीप में नहीं गए हैं। तो इससे आपका सारा इसका काम हो जाएगा। आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक जगह पे आपका सारा हो जाएगा। कुछ आपके 50-60 पेजेस के नोट्स हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ने के बाद उन्हें 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो सीरियसली आपके आराम से 120 प्लस मार्क्स आ सकते हैं।
और अगर आप डबल ए के पेपर में 100 120 प्लस मार्क्स ले आते हैं, आपके थोड़े और सब्जेक्ट्स में कम भी हैं मार्क्स, लाइक क्वांट में टायर 2 में कम है या टायर 1 में कम रह गए, तो आप उन्हें कवर कर सकते हैं और आप डबल ए की पोस्ट बहुत इजीली ले सकते हैं। 2016 में कंपटीशन इसका कम है। एक तो पोस्ट को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स हैं कि इसका आगे जाके कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली डिमोशन हो सकता है। इस बार वो चीज़ नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पर मेंशन है। ओके, तो ये भी है, लेकिन अगर आप करेंगे, अगर आप इसे कर लेंगे तो वही सेस का थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, और अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सीधे गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर लगेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं info@gmail.com पे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एग्जाम्बे को, क्योंकि हम और भी वीडियोस डालेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरा डबल ए का एक कोर्स बना पाऊँ और भी हमारे कोर्सेज पे आगे मैं वीडियोस बना पाऊँ। सो वेरी थैंक यू फ्रेंड्स।